बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज हम आपके सामने नमाज जनाज़ा को लेकर के कुछ कोताहियाँ जो हमारे दरमियान पाई जाती हैं और आवाम के दरमियान और आम तौर पर जो लोगों के दरमियान पाई जाती हैं, उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करेंगे ताकि कुछ लोगों के अंदर इस वीडियो के ज़रिए या इस पैगाम के ज़रिए कुछ सुधार आ सके। सबसे पहली बात तो ये है कि नमाज जनाज़ा को एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ बतलाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक़ हैं। हवाला हदीस का आपको साइड में मिल जाएगा, जिनमें से एक नमाज जनाज़ा भी है कि जनाजे के अंदर शरीक होना, किसी तरीके से जनाजे के अंदर मुसलमान शरीक हो जाए। जब हम नमाज जनाज़ा के अंदर शरीक होंगे तो हम इस बात को समझें कि नमाज जनाज़ा के अंदर शरीक होने से मय्यत का क्या फ़ायदा होगा और हमारा क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इंसान की फितरत में है कि जब तक उसका कोई फ़ायदा ना हो तब तक वो उस काम को हाथ भी नहीं लगाता। तो सुने, इसमें मय्यत का भी फ़ायदा है और नमाज जनाज़ा पढ़ने वाले का भी फ़ायदा है। सबसे पहली बात तो ये है कि नमाज जनाज़ा पढ़ने वाले को नमाज जनाज़ा पढ़ने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाते हैं। और इसमें मय्यत का फ़ायदा ये है कि जब हम नमाज जनाज़ा को पढ़ते हैं तो नमाज जनाज़ा के अंदर मय्यत की मग़फ़िरत की दुआ की जाती है कि जिसके लिए ज़िंदगी भर हम कभी कुछ ना कर सके तो कम अज़ कम उसके इस दुनिया से रुख़सत होते वक्त तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकें। अब एक शख्स है जो दुनिया से अलविदा हो रहा है और दुनिया से जा रहा है और हम उसकी मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सके। आम तौर पर आज जो हो रहा है, बड़ी माज़रत के साथ अर्ज़ करना पड़ रहा है कि लोग जनाजे में तो कसरत से शरीक होते हैं, कि जनाजे में कसरत से शरीक होते हैं, लेकिन जनाजे के वक्त वो आम तौर पर अक्सरियत वो होती है जो नमाज जनाज़ा से अलग एक तरफ खड़ी होती है। अफ़सोस की बात है, बड़े अफ़सोस की बात है कि हम में से अक्सरियत वो है कि जो नमाज जनाज़ा से गाफिल है, यानी नमाज जनाज़ा को कोई नमाज़ी नहीं समझते, यानी नमाज जनाज़ा की कोई अहमियत ही नहीं है। जबकि हम नमाज जनाज़ा को पढ़ें तो नमाज जनाज़ा को पढ़ने के साथ साथ मय्यत की मग़फ़िरत की दुआ भी हो रही है। और फिर सिर्फ मय्यत की मग़फ़िरत की दुआ नहीं, हमारे लिए सवाब ये है कि हमें नमाज जनाज़ा पढ़ने का सवाब मिलेगा। अहादीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मनक़ूल हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस मनक़ूल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज जनाज़ा अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक क़ीरात के बराबर सवाब अता फरमाते हैं, और जो जनाजे के बाद तदफीन तक यानी उसके दफन होने तक के उसके साथ शरीक होता है, उस वक्त तक मौजूद रहता है, साथ रहता है, तो अल्लाह उसको 2 क़ीरात का सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ कर लिया, या रसूल अल्लाह, ये क़ीरात क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिस्लुल जबलैनिल अज़ीमैनि, 2 बड़े पहाड़ों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाते हैं। तो हम इस बात को कम अज़ कम समझें कि जब हम किसी के जनाजे में शरीक हो रहे हैं तो कम अज़ कम इस बात की हम कोशिश करें कि नमाज जनाज़ा भी अदा करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर हमारे इलाके में ये देखा जाता है कि जब हम नमाज जनाज़ा के लिए जाते हैं किसी जगह, तो नमाज जनाज़ा चंद अफरादों के अलावा सारे अफराद साइड में खड़े रहते हैं, जबकि हमें चाहिए कि नमाज जनाज़ा हम पढ़ें ताकि हम नमाज जनाज़ा पढ़ने की वजह से मय्यत की मग़फ़िरत की दुआ कर सकें, जाते जाते उसके लिए इस्तिग़फ़ार कर सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस के अंदर और इरशाद है कि इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम फ़इन्नहुल आन युसअल, कि अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो, उसकी क़ब्र पर थोड़ी देर रुके रहो और रुकने के बाद उसके लिए इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि उससे अभी सवाल हो रहे होंगे। हम सबको भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। हम इस बात की तमन्ना कर रहे होंगे कि काश हमारे लिए भी लोग जनाजे में शरीक होकर के नमाज जनाज़ा पढ़ें और हमारी भी कसरत से मग़फ़िरत की दुआ करें। इसलिए जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें, कि हम अपने लिए पसंद करते हैं कि जब हमारा जनाजा हो तो लाखों का मजमा खड़ा हो और हज़ारों लोग हमारी नमाज जनाज़ा पढ़ के हमारी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हों, ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जगह दे, अल्लाह अज़ाब से हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, अज़ाब से हमें बचा ले। तो क्या हम दूसरे भाई के लिए इस काम को नहीं कर सकते? इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि हम किसी के जनाजे में जाएं तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके जाएं, नहा धो करके गुस्ल से पाकी इख्तियार कर लें, पाक होकर के जाएं और वहाँ जा कर के सिर्फ़ और सिर्फ जनाजे के साथ शरीक ना हो, रिश्तेदारी ना निभाएं, दोस्ती ना निभाएं, बल्कि वहाँ जा कर के जनाजे के अंदर भी शरीक हों, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें और जनाजे के बाद उसकी क़ब्र पर पहुँच करके अगर वक्त हो तो वहाँ पहुँच करके उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह से उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ये बंदा जितना आपके पास आया है इसी तरीके से हमको भी आपके पास आना है,
इसकी मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए, हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए, सारी उम्मत के लिए मांगे। उस कब्रिस्तान में और भी कितने सारे मुर्दे दफन होंगे, आप सब के लिए दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब आप कब्र के अंदर और हम कब्र के अंदर जाएंगे, हम कब्र के अंदर जाएंगे तो अल्लाह ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जो कब्रिस्तान में आकर के हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप तमाम इस बात पर गौर व फिक्र करेंगे, सोचेंगे, अमल करेंगे। अल्लाह हम सब को इन तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।